आज से 512 साल पहले गुरु नानक देव जी ने अवतार धारण किया। गुरु नानक देव जी महाराज का उपदेश, उनकी जिंदगी के कारनामे, उनकी विचारधारा संसार की सारी मानवता के लिए शांति, प्रेम, मोहब्बत, सत्कार, परोपकार, कुर्बानी और त्याग की एक निशानी थी। और उस पर संसार के लोगों ने, उनको जिन्होंने समझा, अमल किया। गुरु नानक देव जी हदों से, देश की हदों से और मजहब, जात पात की हदों से ऊपर उठकर इंसानियत को इस बात के लिए प्रेरणा देते थे कि वो सब खुदा का स्वरूप हैं। ईश्वर के स्वरूप समझकर उन सब के साथ प्यार मोहब्बत किया जाए और नफरत ना रहे। आपस में मजहबों के झगड़े, जात पात के झगड़े, इलाकों के झगड़े, इन बातों को मिटा दिया जाए। क्योंकि गुरु नानक देव जी भारतवर्ष में पैदा हुए और उन्होंने जब संसार को इस बात का उपदेश देने के लिए प्रेरणा शुरू की, तो वो भारत के लोगों को खास तौर पर इस बात के लिए उन्होंने उपदेश दिया कि ये देश हिंदुस्तान है और एक है। यहाँ के रहने वाले लोग आपस में लड़ाई झगड़े करके न खपें। उनको याद रखना चाहिए महापुरुषों के उपदेश को, वेदों, शास्त्रों, अवतारों, ऋषियों, मुनियों, पैगंबरों, नबियों के उन उपदेश को जिससे संसार में प्यार मोहब्बत पैदा हो, इंसान इंसान को अपना दोस्त समझे, मित्र समझे, उसको मारने की कोशिश न करे। ये इंसानी खून निहक बहा देना सबसे बड़ा पाप है और बुरा पाप है। इंसान की देही को गिराना एक धार्मिक स्थान से भी गिराने से भी ज़्यादा उसका पाप है। ऐसा उपदेश वो संसार को देख रहे थे। तो लिखा है कि बाबे डिठा ध्यान धर, जलती सब पृथ्वी दिसे आई। उनको जब ये ध्यान धरने के बाद संसार की जलती हुई हालत को देखा तो उन्होंने प्रार्थना की थी, जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित द्वारे उबरे तिथे लेह उबार। आप समझ ही गए होंगे, ये बहुत पंजाबी में उनका लिखा हुआ है कि है ईश्वर भगवान संसार को इस अग्नि से बचाओ और जिस रास्ते से बचा सकते हो उसी रास्ते पर बचाओ। मैं किसी की बात की शर्त नहीं लगाता। तो उनका जो उपदेश था वो मजहबों में झगड़े पैदा करने का नहीं था, कोई नया मजहब पैदा करने का नहीं था, और मजहब को मानने वाले लोगों को उस मजहब से हटाने का नहीं था, लेकिन इस बात का था कि तुम असलियत को समझो, गलतफहमी में ना रहो, नफरत पैदा ना करो। उन्होंने हिंदुस्तान का तख़य्युल जो सबसे पहले दिया वो गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र वाणी में 2 जगह पर लिखा है। उन्होंने कहा था, सचड़ा सो साहेब सच तपावस, सचड़ा न्याव करे गुमसोला, काया कपड़ टुक टुक होसी, हिंदुस्तान संभाल सी बोला। ये शब्द एमनाबाद में उन्होंने उछरे थे, जो पंजाब का एक हिस्सा था, आज पाकिस्तान में है। मगर उन्होंने पंजाब नहीं कहा, हिंदुस्तान कहा था। दूसरी जगह उन्होंने फिर फरमाया, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपा दोष न देई करता, जमकर मुगल चढ़ाया। ये दोनों शब्द गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र वाणी में हैं और उन्होंने हिंदुस्तान का तस्वर लोगों के सामने रखा, एकता का, भावना का। मैं समझता हूँ आज भी हमको इस उपदेश की ज़रूरत है, न सिर्फ भारत के लोगों को बल्कि तमाम दुनिया को, ताकि हम संसार में रहकर अमन शांति से तरक्की करें, उन्नति करें और लोगों की आत्मिक शक्ति को बल मिले। गुरु नानक के मत के अनुसार मजहब जो है वो बगैर धर्म के
किसी काम नहीं है। धर्म का काम ये है कि वो पवित्रता को बढ़ाए और इंसान की आत्मक शक्ति को बढ़ावा दे। इसलिए सोचने की बात है कि जो लोग रिलीजन को मानते हैं मगर कम्युनलिज्म की बात करते हैं, वो दरअसल खुदा परस्त नहीं हो सकते। असल बात वो है जो रिलीजन को इस बात के लिए इस्तेमाल करते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म में उनकी तरक्की हो, रूहानी ताकत को वो बढ़ा सकें। वो तभी बढ़ सकती है जब सबके साथ प्यार हो, मोहब्बत हो, नफरत को मिटा दिया जाए और दुनिया के अंदर सब संसार के लोगों को एक प्रेम भावना से मिलाकर रखा जाए। मैं गुरु नानक देव जी महाराज के इस पर्व पर हिंदुस्तान के लोगों को और बाहर के लोगों को भी बधाई देता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि वो गहराई से गुरु नानक की तालीम को देखेंगे, उनकी तालीम पर अमल करेंगे और संसार में अमन और शांति पैदा करने के लिए सहायता देंगे। मैं उन लोगों से भी अपील करूँगा कि जो लोग भूले भटके कभी कभी हिंदुस्तान से अलहदा होने की बात करते हैं, वो बहुत गलती करते हैं। वो हिंदुस्तान का भी नुकसान करते हैं, वो जिस मजहब को मानते हैं उसका भी नुकसान करते हैं। ये बातें समझने की हैं और ख़ास तौर पर जो मजहबी नेता हैं, जो धार्मिक काम करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम सिर्फ धार्मिक काम करते हैं, उनका पहला फर्ज बनता है कि वो इंसानियत के ऊंचे आदर्श को लेकर लोगों को समझाएं कि किसी मजहब ने, किसी अवतार, पीर, पैगंबर और किसी गुरु ने ये बात किसी को नहीं सिखलाई कि वो अपने देश के टुकड़े करें, लोगों के टुकड़े करें और आपस में नफरत पैदा करें। आज इस बात की हमारे भारत को बहुत ज़रूरत है और मैं समझता हूँ जिन नीतियों पर हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारे देश को चलाया है और जिसके लिए हमारे बुजुर्ग नेता स्वर्गवासी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था, हम उन नीतियों को बांधकर अब एक निष्ठा से, भरोसे से चलते रहेंगे और किसी मजहब का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी मजहब को कोई किसी किस्म का कष्ट नहीं होगा।